नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। एफएम न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उमर खालिद और शर्जील को बेल नहीं मिली। उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उमर शर्जील की याचिका ठुकराई है। यूएपीए के तहत केस चलता रहेगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला, 1 साल तक अपील करने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है। पुलिस के मुताबिक उमर और शर्जील की बड़ी भूमिका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। और वहीं हमारे साथ इसी खबर पर 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय सबसे पहले मैं आपका करा देती हूँ। नवीन दुबे राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बीजेपी के नेता आशीष हांडा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट राकेश कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सभी मेहमानों का एफएम न्यूज पर जुड़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल मैं रुक करना चाहूंगी। बीजेपी नेता हमारे साथ आशीष हांडा भी जुड़े हुए हैं। तो आशीष हांडा जी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिए, ये बहुत ही स्वागत करने योग्य फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि जहां सारा देश ये चाहता है कि भारत अखंड रहे, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारत को खंड खंड करने के लिए बार बार ललाई दिखाई देती हैं। कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारों के साथ खड़े दिखाई देती हैं। कुछ ऐसी सोच है जो भारत के अंदर बैठे जयचंदों की, जो आज भी भारत को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती। ये इन सभी सोचों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक करारा थप्पड़ है कि भाई भारत अखंड था, अखंड रहेगा। और अगर आप भारत की संप्रभुता के ऊपर आघात करने का प्रयास करेंगे तो फिर आपको बख्शा नहीं जाएगा। देखिएगा, कुछ लोग इसको धर्म से जोड़ के देखेंगे, कुछ जाति से जोड़ के देखेंगे, लेकिन सच कहें तो यहाँ पे धर्म और जाति का कोई लेना देना नहीं है। बात यहाँ पे नेशनलिस्टिक और एंटी नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स और एक्शंस की है। अगर आप भारत से प्यार करते हैं तो आप कभी भी भारत का अहित नहीं चाहेंगे। और अगर आप भारत की धरती पे रह के, जेएनयू में पढ़ के, आम टैक्स पेयर के पैसे से अपना गुजारा करके और उसके बाद एक आप नेता बन के उसी भारत की धरती को टुकड़े टुकड़े खंड खंड करने का कोई भी प्रयास करेंगे, आपके भड़काऊ बयान, आपकी भड़काऊ स्पीचों की वजह से अगर दंगे होंगे, उन दंगों में 53 लोग मारे जाएंगे, सैकड़ों घायल हो जाएंगे, और उसके बाद अगर आप सोचें कि आप बड़े आराम से बच के निकल जाएंगे, तो यह बदला हुआ भारत है। और इस बदले हुए भारत में आपको ना बख्शा जाएगा, ना छोड़ा जाएगा। आपको आपके अंजाम का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। और ये बहुत ही स्वागत योग्य फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का है, जहां उन्होंने 1 साल के ऊपर फर्दर अपील्स के ऊपर भी रोक लगा दी है। वरना आए दिन रात हम देखते हैं कुछ ऐसी पार्टियां और कुछ ऐसे नेता हैं जो इन टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े दिखाई देते हैं, जॉर्ज सोरोस के एजेंट बन के भारत के जयचंदों का रोल प्ले करते हुए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा दिए जाते हैं। ऐसे में अब ऐसा ना हो और अननेसेसरी टाइम सुप्रीम कोर्ट का वेस्ट ना हो। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। बहुत ही स्वागत योग्य फैसला ये सुप्रीम कोर्ट का। मुझे लगता है हर राष्ट्रवादी का दिल इससे प्रफुल्लित होगा और सुप्रीम कोर्ट और हमारी न्यायिक प्रक्रिया के प्रति जो विश्वास एक आम जनता, एक आम भारतीय का है, वो इससे और बढ़ेगा कि न्याय प्रक्रिया इस समय बहुत अच्छा काम कर रही है। और हर वो व्यक्ति जो भारत के खिलाफ काम करेगा उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो बहुत सक्रिय रूप में एक्टिवली काम करने के लिए तैयार है, ऐसा हमारा मानना है। तो ठीक है, बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी के पास जाना चाहूंगी। दिल्ली दंगे की बात की जाए तो दिल्ली दंगे किसकी शय पर हुए और भारत के खिलाफ दिल्ली दंगे की साजिश किसने रची? देखिएगा, दिल्ली दंगे हुए ये एक सच्चाई है। किसकी शय पे हुए वो तो तारे अभी धीरे धीरे खुलेंगी। जैसे जैसे एक एक तार अभी खुलती जाएगी, एक एक मेन एक्यूज कन्विक्ट किया जाएगा, वैसे वैसे अपने आप बहुत सारे तारे खुलेंगी और लिंक निकल के सामने आएंगे। जो मैटर सबजुडाइज है उसके ऊपर बात करना मेरे लिए उचित नहीं रहेगा, बल्कि हम ये जरूर कहेंगे जो हमारे आदरणीय वकील साहब राकेश जी ने अभी इसके ऊपर रोशनी डाली, मैं वही उसके ऊपर ही थोड़ा और बताऊंगा कि एक्चुअली यूएपीए का सेक्शन 15 जो है वो क्लियरली डिफाइन करता है एक्ट ऑफ टेररिज्म पे।
और वही सेक्शन इनके ऊपर लगाया गया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि इनके आरोप इतने संगीन क्यों माने गए हैं। आपके दर्शकों की जानकारी के लिए और ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर 1 साल के लिए जो इनके ऊपर जमानत याचिका पे रोक लगाई, वो शायद ही कहूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई मैं नहीं कह सकता, शायद इसलिए लगाई हो क्योंकि जिस तरीके से ये बार बार पहले इनकी बेल डिनाई की गई थी ट्रायल कोर्ट में 2022 में, जहां इन्होंने अप्लाई किया, इसके बाद भी ये माने नहीं, कोर्ट ने समझा बेल देने लायक नहीं है, फिर ये हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में अक्टूबर 2022 में इनकी बेल के ऊपर रिजेक्शन लगा दी गई, ये तब भी माने नहीं। इसके बाद सितंबर 2023 में ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में इनकी बेल एप्लीकेशन 14 बार जो थी बेल प्ली को एडजर्न किया गया, ये तब भी माने नहीं। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में फिर ये गए और अब सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ बेल के ऊपर रोक लगाई है, बल्कि ये कहा है कि भैया बार बार आप ही की बेल सुनने का हमारे पास अलावा और भी बहुत काम है, हम सिर्फ आप ही को बेल देने के लिए नहीं बैठे हैं। बार बार एक अलग अलग कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपको रिजेक्शन कर रहा है, तो उनको कोई ना कोई तो वहां पे, जबकि हमारे देश में बेल जो है वो मिलना नॉर्मल है, जैसे कि अभी हमारे आदरणीय राकेश जी ने कहा, लेकिन जेल ना देते हुए बेल देना यहां पे प्रावधान है। फिर भी अगर आपको इतने सारे कोर्ट नहीं दे रहे हैं बेल, तो कोई तथ्य होगा, और वो तथ्य क्या है? वो तथ्य सीधा सा है कि भैया धर्म प्रेम अब हम नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ राष्ट्र प्रेम के ऊपर ही ध्यान देंगे। इसलिए हमें किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। भारत का संविधान शरिया कानून से नहीं चलेगा। भारत का संविधान जो है वो संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार, कानूनी प्रक्रिया के अनुसार चलेगा। अगर आपके कर्म पाए जा रहे हैं कि देश की संप्रभुता के खिलाफ हैं, और अगर आप एंटी नेशनल एक्टिविटी में लिप्त पाए जा रहे हो, तो आपको यूएपीए आपके ऊपर स्लैब भी किया जाएगा, और उसी प्रावधान के अनुसार आपको कठोर से कठोर दंड देने के लिए भी हम लोग बाध्य होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का क्लियर मैसेज है जो स्वागत योग्य है, और सभी राष्ट्रवादी जिसको बोलते हैं राष्ट्र प्रेमी जितने भी हमारे भारत के हैं, वो इस निर्णय से संतुष्ट होंगे। बाकी जयचंदों का तो हम कुछ कह नहीं सकते, वो सदा से थे और आगे भी रहेंगे, क्योंकि इसी में उनकी रोटियां सिकती हैं। जॉर्ज सोरोस से फंडिंग इसी बात की आती है कि अखंड भारत को कैसे खंड खंड करने के लिए आप अंदर से प्रयास करें, और वो प्रयास उनके नित्य अलग अलग माध्यम से चालू रहेंगे, वो भी हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक अपने आप में निर्णायक फैसला है, जो उन जैसे कई लोगों के लिए नजीर बनेगा कि अगर आप भारत की अखंडता के साथ खिलवाड़ करोगे तो आपको बख्शा कदापि नहीं जाएगा। ठीक है, तो आशीष जी के पास जाना चाहूंगी। आशीष जी, बात की जाए शर्जिल और उमर के लिए, न्यूयॉर्क के मेयर जोहरन ममदानी भी अपील करते हैं, क्या केस को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की कोशिश? मैं तो कहूंगा ये अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। हम शुरू से ये कहते आए हैं कि भारत के अंदर के जो जयचंद हैं वो बाहर की ताकतों के एजेंट बन के काम कर रहे हैं, और बाहर से जब इस तरह से न्यूयॉर्क के मेयर का कोई भी लेटर ठीक जजमेंट से 2 दिन पहले आता है, तो ये अपने आप में हमारे शक को सबूत में बदलने का काम करता है कि जो बाहर की ताकतें इन लोगों को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर रही हैं, बाहर के मीडिया चैनल्स जिस तरह से इनका गुणगान करते हैं, जिस तरह से ये टेररिस्ट को फ्रीडम फाइटर्स के तरीके से प्रेजेंट करने का, ग्लोरीफाई करने का काम किया जाता है, ये हमारे शक को और पुख्ता करता है कि भारत के संविधान के अंदर यह बिल्कुल निषेध है कि कोई बाहरी ताकत हमारी संप्रभुता और हमारी अखंडता के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगी, और हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन ठीक है, बाहरी ताकतें जो मर्जी करते रहें, हमें पता है हम ऐसा नहीं होने देंगे, और हमारी जुडिशरी जो है उसका एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड में दिया जाता है। जब क्लियर कट वीडियोज हैं इन दोनों के, जहां पे वो चिकन नेक को के माध्यम से आसाम को भारत से काटने की बात करते हैं, जब वो दिल्ली को चक्का जाम करने की बात करते हैं, जब वो बाहर के डिग्निटरीज के आने पे दिल्ली में रॉयट्स करते हैं, और किस लिए? क्योंकि सीएए और एनआरसी का विरोध हो रहा है। वो सीए और एनआरसी जिसका फॉर्मेट भी तब तक आया नहीं था, वो सीए और एनआरसी जिसके बारे में भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, वो सीए और एनआरसी जहां पे कहा जा रहा था तुम कागज नहीं दिखाओगे तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, जो कि टोटल एक मिथ था। इसलिए किसी को बाहर निकालने का सवाल ही नहीं था। वो तो अब शुरू हुआ है एसआईआर, वो तो तब तो था जो बाहर के हिंदू हैं उनको अगर जरूरत पड़े, अगर वो प्रताड़ित हैं, तो उनको
हिंदुस्तान के अंदर उनको पनाह दी जाए। लेकिन जिस तरह से मिसकंसेप्शन फैला के भोले भाले लोगों को भड़काने का काम किया गया, ठीक है दंगे कराने का आशीष काम जी, किया समय गया, का अभाव भारत को है। तोड़ने का प्रयास किया गया, जी जी उसके लिए ये दंड जरूरी है। ठीक है आशीष जी, समय का अभाव है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। राकेश कुमार भी हमारे साथ एडवोकेट जुड़े हुए थे, आपका भी धन्यवाद।